हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक है ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैं आज इस टॉपिक की इतनी तारीफ, मतलब मैं इतना ये क्यों कह रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ में आने वाला है। इनफैक्ट आप अगर आपके घर पे देखोगे तो आपको भी ये वाला जो कंसेप्ट है आपको घर में भी काम पड़ने वाला है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपने कई बार सुना होगा आपके पेरेंट्स को कि हमारे हिसाब से तो हमारे बैंक में इतना पैसा होना चाहिए था, मतलब 75,000 का बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन बैलेंस सिर्फ 73,000 है। मतलब 75,000 का बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन बैलेंस दिख रहा है सिर्फ 72,000। तो ये 3,000 ये गए कहाँ? ये 3,000 गए कहाँ? कई बार बैंक्स के हिसाब से जो बैलेंस है और हमारे हिसाब से जो बैलेंस है वो मिसमैच होता है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये जो टॉपिक है इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे बुक्स के हिसाब से जो बैलेंस है और बैंक के हिसाब से जो बैलेंस है, दोनों अगर मिसमैच है तो उन दोनों को हम मैच करेंगे, मतलब रिकनसाइल करेंगे। ठीक है, आई रिपीट, हमारे बुक्स में कुछ बैलेंस होगा, बैंक्स के बुक में कुछ बैलेंस होगा। आइडियली तो दोनों के बुक्स में सेम बैलेंस आना चाहिए, तो दोनों की बुक्स में जो मिसमैच है उसे हम दूर करेंगे, मतलब मैच करेंगे, मतलब ही क्या करेंगे, रिकनसाइल। देखो, हमारा कोई फ्रेंड है या हमारा कोई डेटर है, क्रेडिटर है, जिससे हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, पैसे देते हैं, लेते हैं, माल बेचते हैं, लेते हैं, पैसे देते हैं, लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे कि मान लीजिए 31 मार्च पे एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें उससे लेना होगा या देना होगा। ठीक है, और वही अमाउंट उसकी बुक्स में भी दिखना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, दोनों की बुक्स में अलग अलग अमाउंट होता है। तो एक्चुअल में तो अमाउंट सेम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अगर 1 लाख का माल बेचा है तो मुझे उससे जैसे कि एक्स ने वाई को 1 लाख का गुड सेल किया है, तो एक्स वाई से कितना लेगा, 1 लाख लेगा। तो एक्स की बुक्स में क्या दिखना चाहिए, 1 लाख रिसीवेबल, और वाई की बुक्स में क्या दिखना चाहिए, 1 लाख पेएबल। ठीक है, ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, तो उसके बाद भी अमाउंट तो सेम दिखना चाहिए। जो एक्स की बुक में जो अमाउंट दिख रहा है वही अमाउंट वाई की बुक में दिखना चाहिए। लेकिन कई बार दोनों में कुछ डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस को हमें सॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक उसी तरह बैंक और हमारा क्या रिलेशन है। बैंक, हम बैंक में पैसा डालेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे। अब जितना पैसा हमने बैंक में डाला है उतना ही हमारा बैंक बैलेंस दिखना चाहिए और उतना ही हमारे कैश बुक में दिखना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, दोनों में वेरिएशन आता है, डेविएशन आता है। तो इस टॉपिक में हम वो वेरिएशन डेविएशन क्यों आया वही देखेंगे और वो वेरिएशन डेविएशन को निकालने की कोशिश करेंगे बैंक के लिए रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो चलिए, the reconciliation will bring out any error that may have been committed either in the cash book or in the passbook। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से क्या होगा कि अगर कुछ भी एरर हुआ है कहाँ पे, एक तो हमारी बुक्स में या बैंक की बुक्स में, तो वो एरर हमें पता चल जाएगा रिकन्सिलिएशन से। एनी अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक्स विल बी शोन अप। ठीक है, हमने तो भैया जी 2 लाख रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट किया था। ठीक है, हमने 2 लाख का चेक बैंक में जब डिपॉजिट किया तो हमने हमारे कैश बुक में एंट्री कर ली, है ना, हमारा कैश बुक में डेबिट कर दिया या बैंक बुक में हमने डेबिट कर दिया। लेकिन क्योंकि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, बैंक ने हमारे अकाउंट में वो जमा नहीं करवाया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंस दिखेगा और लंबा समय लग रहा है तो वो हमें पता चल जाएगा। रेगुलर रिकन्सिलिएशन, अच्छा, और बार बार अगर हम रिकनसाइल कर रहे हैं, बार बार डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या बेनिफिट होता है कि जो हमारा कैशियर है या जो बैंक का कैशियर है वो पैसों की चोरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बार बार चेक हो रहा है ना, उसे पता है कि हम बार बार बैंक का और कैश का बैलेंस मिला रहे हैं, तो वो चोरी नहीं करेगा। कई बार क्या होता है, कैशियर क्या करते हैं, डेली का कलेक्शन हो रहा है जैसे 50,000, 60,000, 70,000, तो कैशियर क्या करता है कि वो पैसा बैंक में जमा करना चाहिए, तो कैशियर वो पैसा बैंक में जमा नहीं करता है, लेकिन सिर्फ बुक्स में एंट्री पास कर देता है कि मैंने बैंक में जमा किया है, और एक दिन वो पैसा लेके फरार हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जो ओनर है या जो ऑडिटर है या जो मैनेजमेंट है वो बार बार बैंक का बैलेंस और हमारे अकाउंट का, हमारे कैश बुक का बैलेंस रिकनसाइल करते हैं, मैच करते हैं, तो उन्हें डे 1 को ही पता चल जाएगा कि हमारे बुक्स में तो बैंक का बैलेंस 2 लाख दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 1.5 लाख है। तो 50,000 गए कहाँ, कैशियर ने तो 50,000 जमा किए थे, फिर गए कहाँ,
वो अगर रिकनसाइल करेंगे तो फिर बाद में पता चल सकता है कि 50,000 कैशियर ने जमा ही नहीं किए है, 50,000 कैशियर लेके फरार होने वाला है। तो अगर बार बार हम बैंक रिकनसाइल कर रहे हैं, बार बार हम दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैच कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, चोरी कम होगी या कैशियर एम्बेजलमेंट नहीं करेगा। ठीक है, देखो एक तो हमारे पास होता है कैश बुक, ठीक है, इस टॉपिक में हम कैश बुक, बैंक बुक को ही हम कैश बुक बोल रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन में बैंक बुक को ही हम कैश बुक कर रहे हैं। कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है उसकी हम बातचीत करेंगे। और एक होता है सर पासबुक, एक होता है सर पासबुक, ठीक है। तो कैश बुक कौन मेंटेन करता है, हम बिजनेसमैन, जिसके बुक्स में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसके बुक्स पे हम न्यूमेरिकल्स इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। और पासबुक, पासबुक किसकी बुक होती है, ये बुक होती है बैंक की, ठीक है, बैंकर्स बुक। मतलब पासबुक मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करता है। पासबुक होता क्या है, पासबुक होता है बैंक की बुक्स में, बैंक की बुक्स में रौनक सर का अकाउंट, ठीक है, ठीक है, बैंक की बुक में रौनक सर का अकाउंट। ये बेसिक्स है, ये ध्यान दे दो, अगर ये आपको समझ गया तो बैंक रिकन्सिलिएशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं समझता यार हमारे बुक में डेबिट दिख रहा है, कैश बुक में डेबिट दिख रहा है, पासबुक में क्रेडिट दिख रहा है, ऐसा कैसा, ठीक है। तो ये अभी ले लो, ये बात, ये कंसेप्ट अभी समझ लो, ठीक है। कैश बुक समझी, हमारी बुक है ना। पासबुक, पासबुक मतलब होता है बैंक्स के बुक्स में हमारा अकाउंट, बैंक्स के बुक्स में हमारा अकाउंट, लिख लो, बैंक्स के बुक्स में हमारा अकाउंट। पासबुक मतलब बैंक्स की बुक्स में हमारा अकाउंट, ठीक है। अब मान लीजिए हम बैंक में 1 लाख रुपया जमा करते हैं, है ना, बैंक में हमने 1 लाख जमा किया, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, है ना, हमारा कैश बोलो या बैंक बोलो 1 लाख से डेबिट हो गया, ठीक है। और इसका मतलब हमारे पास अभी बैलेंस क्या दिख रहा है, 1 लाख डेबिट बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, 1 लाख डेबिट बैलेंस दिख रहा है। और इतना ही 1 लाख बैलेंस हमारे बैंक में दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन बैंक में क्या, बैंक की पासबुक में क्या दिखता है, 1 लाख क्रेडिट, बैंक की पासबुक में क्या दिखता है, 1 लाख क्रेडिट। इसका लॉजिक क्या है, पासबुक क्या है, किसकी बुक है, बैंक की बुक है। अब बैंक है, बैंक की बुक्स है, बैंक की बुक्स में उन्होंने बनाया रौनक अकाउंट, बैंक की बुक्स में उन्होंने बनाया रौनक अकाउंट, ठीक है। रौनक सर ने क्या किया है, 1 लाख रुपए बैंक को दिया है, 1 लाख रुपए बैंक को दिया है, ठीक है। तो बैंक्स की बुक्स में क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट लगाओ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रौनक कौन है, कस्टमर है, रौनक ने 1 लाख रुपए दिया है, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या करती है, क्रेडिट करती है, 1 लाख क्रेडिट करेंगी, ठीक है, 1 लाख क्रेडिट करेंगी। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में देने वाली बात, हमारे बुक में जो डेबिट बैलेंस दिख रहा है उतना ही बैंक की बुक में क्रेडिट बैलेंस दिखना चाहिए। आई रिपीट, हमारे कैश बुक में या हमारे बैंक बुक में जितना डेबिट बैलेंस दिख रहा है उतना पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो पासबुक में डेबिट बैलेंस दिखना चाहिए, ठीक है। कैश बुक का और पासबुक का रिवर्स होता है, हमारे पास डेबिट है मतलब बैंक के पास क्रेडिट होगा, हमारे पास क्रेडिट है मतलब बैंक के पास डेबिट होगा, यही बात ध्यान में, ठीक है। अच्छा, पासबुक मतलब समझ में आ गया, यस सर, पासबुक मतलब बैंक्स की बुक्स में हमारा अकाउंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, कई बार क्या होता है, बैंक पासबुक नहीं देती है, पासबुक की जगह क्या देती है, अकाउंट स्टेटमेंट्स, क्या देती है, अकाउंट स्टेटमेंट्स। जनरली क्या होता है, पासबुक मतलब ऐसी छोटी सी बुक होती है, वो बुक होती है प्रॉपर, ठीक है। लेकिन अगर हमारा करंट अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, तो हमें पासबुक नहीं मिलती है, स्टेटमेंट्स मिलते हैं, कैसे, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, जैसे हमें चाहिए वैसे। तो स्टेटमेंट्स मतलब लूज पेपर के फॉर्म में आते हैं, काम दोनों का सेम है, पासबुक कहो या अकाउंट स्टेटमेंट कहो, दोनों भी चीज़ एक ही है, बस फ़र्क इतना है कि बैंक पासबुक हमें हमारे घर पे दे देती है, जब जब हमें उसमें एंट्रीज करना है हम बैंक में जाते हैं और बोलते हैं
बैंक में पासबुक फिल कर दो, बैंकर को बोलते हैं। या आजकल एटीएम में कियोस्क मशीन लगी होती है पासबुक प्रिंटिंग की। ओके, आपके पेरेंट्स को पूछना पासबुक मतलब क्या होता है, वो आपको बताएगी। या आपने आपके पेरेंट्स को कई बार सुना होगा, अभी स्पेशली मार्च एंडिंग है तो वो कह रहे होंगे कि पासबुक फिल करानी है, पासबुक भरवा के लानी है। तो इसका मतलब पासबुक में एंट्रीज करा के लानी है। पासबुक बुक है किसकी, बैंक की है। बैंक की बुक में हमारा अकाउंट है, लेकिन वो रहती किसके पास है, हमारे पास। ठीक है, पासबुक का सिमिलर होता है अकाउंट स्टेटमेंट। कई बार बैंक हमें पासबुक न देते हुए अकाउंट स्टेटमेंट्स देती है। ओके, तो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट। पासबुक क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, हमारा डेबिट बैलेंस मतलब उनका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इतना कॉपी कर लिया आपने, नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट्स ले लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, इंपॉर्टेंट है ये देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अब सर ऐसा होता क्यों है, डिफरेंस तो लॉजिकली आना नहीं चाहिए ना। हमने पैसा भरा, बैंक ने जमा किया, हमने पैसा निकाला, बैंक ने डेबिट किया, तो बैलेंस तो एक्चुअली सेम आना चाहिए, फिर भी बैलेंस में डिफरेंस क्यों आता है। तो डिफरेंस आता है बेटा जी ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, ये डिटेल में हम अभी आगे पढ़ने वाले, टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है। या ड्यू टू सम एरर, कोई गलती हो गई, हमने 10,000 जमा किए लेकिन बुक में हमने 1,00,000 लिख दिया, 1 0 बढ़ गया, ये एरर हो गया ना। तो इसकी वजह से भी बैंक बैलेंस मैच नहीं होगा। ठीक है, तो बैंक मिसमैच क्यों होती है, हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों मिसमैच क्यों होती है। एक तो रीज़न हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस, मोस्टली यही होता है टाइमिंग डिफरेंस। या सेकेंडली हो सकता है कि एरर हुआ है, कोई गलती हुई है। ठीक है, आई रिपीट, कैश बुक मतलब बैंक बुक की बात कर रहे हैं हम, बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। कैश बुक मतलब बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। कैश बुक में क्या होता है, डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम, तो बैंक का भी एक कॉलम होता है, इसलिए हम उसे कैश बुक ही बोल रहे हैं इस टॉपिक में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में यही दिया है कि बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले कैश के ट्रांजेक्शन हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगे या एक लेवल के बाद हमारे ट्रांजेक्शन जब बढ़ते हैं तो हम कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाते, हमें बैंकिंग की ही मदद लेना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ अमरावती में, नागपुर में या पुणे में बैठ के कश्मीर से एप्पल की एक ट्रक बुलवाई, क्यों, मैं एप्पल का बिजनेस करता हूँ, तो मुझे वहाँ कश्मीर में पेमेंट करना, तो यहाँ से कैश भेजूंगा कि नहीं, मैं बैंक से RTGS NEFT कर दूंगा, है ना। तो बैंक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है। बैंक सिर्फ बैंकिंग नहीं करती है, उसके अलावा में ये सारी सर्विसेज भी बैंक्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, बाद में हमने पढ़ा बैंक्स पासबुक क्या होता है। क्या होता है, इज मियरली अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द बुक ऑफ अ बैंक। ठीक है, बैंक के बुक में रौनक का अकाउंट होता है। ठीक है, लेकिन रौनक को भी खुद का अकाउंट देखना है, क्या ट्रांजेक्शन हुए, तो बैंक क्या करती है, रौनक के अकाउंट का एक कॉपी रौनक को दे देती है। बैंक क्या करती है, कस्टमर के अकाउंट का कॉपी एक कस्टमर को दे देती है, उसे हम क्या कहते हैं, पासबुक कहते हैं, उसे हम कहते हैं पासबुक। ठीक है गाइज, आप आई होप आपने मेरा चैनल CA रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आगे के कई सारे वीडियोस मैं उसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम के बाद भी इंटर के फाइनल के भी कई सारे अमेंडमेंट के वीडियो या हाउ टू स्टडीज़ ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस मैं इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं PDF नोट्स टाइम टू टाइम शेयर करते रहता हूँ, और इंस्टाग्राम चैनल आपको पता ही है CA_RS अग्रवाल, जिस पे मैं आने वाले कुछ समय में मोटिवेशनल इमेजेस और क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड करने वाला हूँ। ओके, और जिन्होंने भी पेन ड्राइव या कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया है मेरा, वो प्लीज़ मुझे एक बार अपना नाम और आपने कहाँ से परचेस किया ये मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, तो बैंक पासबुक हमने देखा। सर बैंक पासबुक दिखता कैसा है, बैंक पासबुक कुछ ऐसा दिखता है, उसमें डेट होता है, ट्रांजेक्शन का डेट, पर्टिकुलर्स मतलब क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, हमने चेक डाला था, RTGS हुआ था, IMPS हुआ था, इंटरेस्ट हुआ था, बैंक चार्जेस है, क्या है। ठीक है, विड्रावल, डिपॉजिट्स, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। देखो, बैंक में हमने पैसा जमा किया है तो बैंक क्या करेंगी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रौनक सर ने दिया है तो क्रेडिट द गिवर, हमने अगर पैसा दिया है तो बैंक क्या करेंगी, क्रेडिट करेंगी। 1,00,000 से बैंक ने क्रेडिट किया। ठीक है, क्रेडिट किया है मतलब डिपॉजिट किया है, क्रेडिट किया है मतलब डिपॉजिट किया है। हमारे बुक में क्या होगा, डेबिट बैलेंस आएगा, लेकिन बैंक के बुक में क्या होगा,
क्रेडिट बैलेंस आ गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यही फंडा लगाना है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि पासबुक किसकी बुक है? बैंक की बुक है, बैंक की बुक में हमारा अकाउंट है, ठीक है। बाद में बैलेंस का डेबिट बैलेंस चल रहा है कि क्रेडिट बैलेंस चल रहा है वो यहाँ आएगा। ओके, सो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ पासबुक। आप घर पे जाके कोई भी एक पासबुक का फॉर्मेट देख सकते हो। अब देखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। टू रिकनसाइल मीन्स टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड एलिमिनेटिंग दैट डिफरेंस, ठीक है। रिकनसाइल करना मतलब क्या है कि हमारे हमारे कैश बुक में और पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो आइडेंटिफाई करना है, और वो क्यों हो रहा है उसको एलिमिनेट करना है। क्या गलती हो रही है वो गलती फाइंड आउट करके उस गलती को हमें सॉर्ट आउट करना है, इसे हम कहते हैं बैंक रिकनसाइल करना, बैंक स्टेटमेंट्स को रिकनसाइल करना, ठीक है। Whenever we deposit or withdraw money from bank, it is always recorded at two places. एक तो हमारी बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक और एक बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक, ठीक है। हमने जब भी बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, हम बैंक में पैसा जमा करें या बैंक से पैसा विड्रॉ करें, जब भी हम बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो दो जगह उसको रिकॉर्ड किया जाता है। एक तो हम हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं बैंक कॉलम में, और दूसरा बैंक खुद के बुक्स में रिकॉर्ड करती है यानी कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में या पासबुक में दिखाई देगा हमें वो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वो रिकनसाइल करना है। इफ मिस्टर ए डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन हिज बैंक अकाउंट, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ हिज कैश बुक। हमने अगर 1 लाख जमा किया तो क्या करेंगे, कैश बुक के डेबिट साइड में लिखेंगे ना, बैंक कॉलम में डेबिट है ना। और बट फॉर द बैंक इट्स रिसिप्ट, और बैंक के लिए क्या है, रिसिप्ट है, तो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट साइड में लिखेगा एज क्रेडिट एंट्री इन द बैंक स्टेटमेंट और द पासबुक। बैंक क्या करेगा, उसके क्रेडिट साइड में लिखेगा, बैंक क्या करेगा, क्रेडिट साइड में लिखेगा, ठीक है। बैंक में क्या एंट्री होगी, देखो हमारे बुक्स में क्या एंट्री होंगी, हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जिसने भी दिया हो, टू डेटर्स ने हमें दिया हो, ठीक है, या हमने अगर समझो कैश जमा किए तो टू कैश, ठीक है। बैंक्स की बुक में क्या हो रहा है, बैंक को कैश मिल रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसने दिया, कस्टमर ने दिया, तो टू क्रेडिट द गिवर, टू कस्टमर, ठीक है, टू कस्टमर। हमारा डेबिट बैलेंस मतलब बैंक का क्रेडिट बैलेंस, ओके। नेक्स्ट, बैंक रिकन्सिलिएशन क्यों करना चाहिए। द रिकन्सिलिएशन विल ब्रिंग आउट एनी एरर दैट मे हैव बीन कमिटेड ईदर इन द कैश बुक और इन द पासबुक। अगर हम रिकन्साइल कर रहे हैं, फ़र्क निकाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो भी गलती है, गलती कहीं भी हो सकती है, एक तो बैंक बुक हमारी कैश बुक में हो सकती है या पासबुक में हो सकती है। साहब इंसान गलतियों का पुतला है, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि सिर्फ गलती हमसे हो सकती है, गलती बैंक से भी हो सकती है, बैंक के पासबुक का बैलेंस भी गलत हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो रिकन्सिलिएशन का बेनिफिट क्या है कि जो भी गलतियां है वो हमें ऑन टाइम पता चल जाती है। कई बार क्या होता है कि हम कोई चेक बैंक में जमा करते हैं और वो बहुत दिन तक क्लियर नहीं होता है, तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम बैंक स्टेटमेंट को रिकन्साइल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि यार हमने एक XYZ पार्टी से हमें 5 लाख का चेक मिला था जो हमने बैंक में जमा किया था, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, हमारे अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है। और जो हमारा एम्प्लॉई है, अकाउंटेंट है हमारा, वो कहो या बैंक का कहो, बैंक के एम्प्लॉयज़ भी फ्रॉड करते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ भी फ्रॉड करते हैं। डिटेल जानने के लिए आप बैंक के एम्प्लॉयज़ कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे CA इंटर में ऑडिट के सब्जेक्ट में, बैंक ऑडिट्स टॉपिक में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा समझने में, ठीक है। कई बार हमारा कैशियर है ना, वो भी पैसा लेके फ़रार हो जाता है, ठीक है। हमें कहता है कि उसने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करता है वो, ठीक है। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम बैंक का स्टेटमेंट और हमारा स्टेटमेंट मिला के देखेंगे, ठीक है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बैंक बैलेंस, हमें हमारा एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चलता है, ठीक है। अब देखेंगे कॉजेज ऑफ डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो एक तो सबसे पहला डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, जो जनरली पाया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होता है, वो होता है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मतलब क्या हो रहा है कि हमने आज एंट्री पास की, बैंक 5 दिन बाद कर रहा है,
या बैंक ने आज किया हम 10 दिन बाद कर रहे हैं, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। हमने आज किया बैंक कल कर रहा है, या बैंक ने आज किया हम कल कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। टाइमिंग डिफरेंस, तो सर ऐसा कब हो सकता है, देखेंगे 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे। मिस्टर ए हैज़ इशूड अ चेक टू PQR लिमिटेड, नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इन हिज कैश बुक इमीडिएटली। ठीक है, मिस्टर ए ने चेक इशू किया PQR को, ठीक है, तो ये अभी के अभी रिकॉर्ड कर लेगा, क्रेडिट कर देगा, कैश गई, बैंक का बैलेंस कम कर देगा, ये अभी की अभी, है ना। तो मान लीजिए हमने 10,000 का चेक इशू किया, हमारा 1 लाख का बैलेंस था, बैलेंस कितना था, 1 लाख का बैलेंस था, हमने 10,000 का चेक PQR को इशू किया, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी के अभी 10,000 से हमारा बैलेंस कम कर दे रहे हैं, कितना दिखा रहे हैं, 90,000, 90,000। लेकिन बैंक में अभी भी हमारा बैलेंस 1 लाख दिख रहा है, जबकि बैंक में भी बैलेंस कितना दिखना था, 1 लाख। ऐसा क्यों हुआ, हमने आज मतलब हमने 1 तारीख को बैंक हमने 10,000 का चेक इशू किया, लेकिन ये जो PQR है ना, PQR ने ये चेक जमा कब किया, 5 तारीख को। कब जमा किया, 5 तारीख को, ठीक है। तो इसलिए ये 5 दिन तक के हमारा बैलेंस कम दिख रहा है और बैंक के हिसाब से बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है। हमने चेक दे दिया, उसने अभी तक बैंक में जमा ही नहीं कराया, सामने वाले पार्टी ने अभी तक बैंक में जमा ही नहीं कराया, ठीक है। इसके बाद मान लो 5 तारीख को PQR ने ये चेक बैंक में जमा कराया, ठीक है, तो PQR ने 5 तारीख को जमा कराया, तो PQR का बैलेंस 10,000 से बढ़ जाना चाहिए था, तो PQR ने 10,000 से खुद का बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन बैंक ने ये चेक क्लियर कब किया, क्लियर किया है 7 तारीख को, क्लियर किया है 7 तारीख को। तो अब आती PQR की बुक, PQR की बुक में बैलेंस दिख रहा था 50,000, PQR ने 5 तारीख को चेक जमा किया तो 10,000 से अपना बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन बैंक की बुक में आज भी उसका बैलेंस दिख रहा है 50,000, क्यों, ये जो चेक है, चेक क्लियर कब हुआ, चेक क्लियर हुआ 7 तारीख को, ठीक है। तो टाइमिंग डिफरेंस, दोनों एग्जाम्पल पढ़ना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। इसका बैंक रिकन्सिलिएशन थ्योरी का बैंक रिकन्सिलिएशन वाले टॉपिक का जो थ्योरी है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पूरा रीड करना है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से ही हम पढ़ रहे हैं। ट्रांजेक्शंस, देयर आर वेरियस ट्रांजेक्शंस विच द बैंक कैरीज आउट बाय इटसेल्फ विदाउट इंटीमेटिंग द कस्टमर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बैंक कुछ ट्रांजेक्शंस अपने मन से कर लेती है, अपने मन से कर लेती है मतलब इलीगल नहीं होते, हमें पता होते ये ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं, लेकिन हमें बताकर नहीं करती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा अकाउंट है, हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट, बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, अगर हमने बैंक में पैसा जमा किया है तो बैंक उन पैसों पे हमें इंटरेस्ट देंगी, तो बैंक हमें बोलेंगी क्या, अरे रौनक सर हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, दे दे ना, ऐसा बैंक बोलेंगी क्या, नहीं। बैंक की प्रोसीजर है, हर मंथ के एंड में या हर क्वार्टर के एंड में बैंक आपको इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। बैंक आपके अकाउंट में खुद होके पैसा क्रेडिट कर देती है, ठीक है, बैंक खुद होके आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देती है। सिमिलरली कई बार क्या होते हैं, बैंक के कुछ चार्जेस होते हैं, तो बैंक हमें बोलती है कि अरे भैया हम आपके चार्जेस डिडक्ट कर रहे हैं, नहीं, बैंक ऑटोमेटिकली हमें बोले बगैर मंथ एंड में या क्वार्टर एंड में वो चार्जेस डिडक्ट कर लेती है, ठीक है। बैंक अपने मन से वो चार्जेस डिडक्ट कर लेती है। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है जो बैंक खुद के एंड पे कर लेती है, और हमें कब पता चलता है, जब हम बैंक स्टेटमेंट्स देखते हैं, फिर बाद में हम हमारे बुक्स में वो बैंक स्टेटमेंट्स को देख के एंट्री पास करते हैं, ओके। एरर्स, mistakes or errors made in preparing the account either by bank or customers can also be result in disagreement of the two statement, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एरर होती है, एरर किससे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, बैंक से भी हो सकती है। हमने जमा किया 10,000 लेकिन लिख लिया कैश बुक में 1 लाख, 1 0 का तो फर्क है ना सर, की फर्क पैदा, नहीं भैया जी 90,000 से बैलेंस डिफरेंस आ जाएगा। तो बैंक रिकन्सिलिएशन अपना जो डिफरेंस है, डिफरेंस का एक कारण और ये है कि एरर हुआ है, एरर किसी से भी हो सकता है, ठीक है, एरर किसी से भी हो सकता है।